पहले ही आपने तमाम जो सरकारी शिक्षक हैं वो लगातार जो है अटेंडेंस को लेकर धरना दे रहे थे। अभी जो ये कर्मचारी हैं, ये तमाम एनएचएम के कर्मचारी हैं, वो एएमएस को लेकर धरना दे रहे हैं। जो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लेकर धरना लगातार दे रहे हैं और ये पूरे प्रदेश के सीएचओ कर्मचारी हैं। बात करते हैं कुछ लोगों से कि क्या क्या इनकी मांगे हैं, किस वजह से धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं। सर, हमारी जो है कुछ मांगे हैं जो हमें एमडी मैडम से हमें अपेक्षा करते हैं कि वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कि एक एएमएस सिस्टम था जो हम 1.5-2 साल से उसको लगा रहे थे, बट उन्होंने रेटिना से अपडेट कर दिया। तो हमारा कहने का मतलब ये है, और वो सिर्फ एक सीएचओ कैडर पे ही उन्होंने लागू कर रखा है, सभी के लिए नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब इतना ही अच्छा एएमएस सिस्टम है तो वो सभी पे लागू होना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है उस पर अटेंडेंस लगाने से। और एक हमारी नियमितीकरण की मांग है, और एक वेतन विसंगति की मांग है, और एक हमारी मांग है बिहार की तर्ज पे पीबीआई को सैलरी में मर्ज करना, और एक म्यूचुअल ट्रांसफर एंड बैकएंड ट्रांसफर का, जो ये हमारी मांगे हैं और जायज मांगे हैं। और मैं मानता हूं कि एमडी मैडम इन मांगों को अच्छी तरीके से चाहे तो उनको जो है धीरे धीरे जो है लागू कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बस हम शासन से यही उम्मीद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का ध्यान दिया जाए, और जो है हमारी जो भी मांगे हैं उनको जो है जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। तो आप लोगों ने इससे पहले भी धरना दिया था, धरना इससे पहले भी दिया था, क्या कुछ बातें हुई? नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया था, धीरे धीरे उन्होंने आश्वासन दिया था और सहमति बनाई थी, पर लिखित में कुछ नहीं दिया था। और ये आश्वासन और सहमति ये काफ़ी टाइम से बनती आ रही है, पर लागू नहीं हुई है। चलिए, और भी तमाम जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किस वजह से वो धरना दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है? हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा है, हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। समस्या जी बिल्कुल। क्या मांगे हैं? जी, हमारी इसमें 4 से 5 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें जो है संविदा से हटा करके परमानेंट किया जाए। कुछ अपाहिज हैं, महिला साथी हैं, और जो साथी जो 800 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें जो है हमारे जिलों में हमें ट्रांसफ़र दिया जाए। दूसरी चीज़, एक हमारा इंसेंटिव होता है उसको, यानी कि ऑनलाइन हाजिरी, तो सरकार ने सिर्फ ये सीएचओ पर ही लागू क्यों किया? अगर एएमएस इतना जरूरी है तो सारे विभाग पे किया जाए, सभी पर किया जाए। अच्छा है तो सारे विभाग पे लागू किया जाए, अकेले सीएचओ पे लागू करने से क्या मतलब हो रहा है? अभी सरकारी शिक्षकों के लिए भी किया गया था धरना, उन्होंने दिया, प्रदर्शन किया, विरोध किया, लेकिन उसे सरकार ने वापस ले लिया। हाँ, हम लोग को ये बोला गया, प्रमुख सचिव द्वारा ये सूचना दी गई थी कि अभी तुम पे लागू करेंगे, फिर धीरे धीरे सारे कैडरों पे लागू करेंगे। जिसके बाद हमें 2 साल हो चुके एएमएस पे अटेंडेंस लगाते हुए, उसमें एआई और मर्ज कर दिया गया, लेकिन कोई आगे कैडर पे कोई लागू नहीं हुआ और हम पे सख्ती बढ़ती जा रही है। आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या करने? अभी बस वही है कि हमारी मांग पूरी करे। हमारा जो है ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक सरकार हमारी लिखित में मांगे पूरी नहीं करती, हम लखनऊ छोड़ के नहीं जाने वाले, हम यहीं रहेंगे इको गार्डन में। आश्वासन ले चुके हैं, लेकिन इस बार हम लिखित में ही लेके उठेंगे यहाँ से, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, चाहे महीना लगे। हमारी जाने क्यों ना चली जाए। नंबर दे। जिस तरह से कुछ दिन पहले ही तमाम शिक्षकों के लिए अटेंडेंस की डिजिटल अटेंडेंस की बातें की जा रही थी, जिसको कहीं ना कहीं सरकार ने वापस ले लिया। उसके बाद से जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उनको भी एएमएस के ज़रिए अटेंडेंस देने की बात की गई है। सुबह और शाम जब आप जॉब पर आते हैं, उसके बाद जॉब पर से जाते हैं, तब जो है आपको अटेंडेंस देनी होगी। क्या समस्याएं लगती हैं, किस वजह से आपको? देखिए सर, सबसे पहली चीज़ है कि एनएचएम के अंदर हमारे पास 1 लाख कर्मचारी हैं, उसमें हम 20,000 ही सीएचओ हैं, और सरकार ने जो मनपाणीपुर रवैये से जो लागू किया है, जो सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया है, सिर्फ 20,000 सीएचओ पे एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अटेंडेंस को लागू किया है।
एनएचएम के बाकी कर्मियों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हम दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं, हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, पानी की हो, मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हमारे साथ ज़्यादातर 60-70% फीमेल वर्कर्स काम करती हैं, जो ऐसे दूर दराज इलाकों में हैं जहाँ जाने के लिए उनके पास अपने व्हीकल्स ना हो तो पहुँच भी नहीं सकती हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी सरकार ज़बरदस्ती हम पे AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारा एप्लीकेशन को लॉन्च करके अटेंडेंस लगा रही है। उसके संबंध में हमारी कुछ मांगें थी, हम उससे ऐतराज़ नहीं कर रहे हैं, ताकि हमें एक अच्छी सैलरी दी जाए। हमारी PBI जो मिलती है, जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा स्रोत है, उसको हमारी सैलरी में मर्ज किया जाए, ठीक, हमें परमानेंट किया जाए और सारी डिमांड को लेकर के आज हम आए हैं।